ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। देखिए, ये जो नई घटना घटी है, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन भारत आई और उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स की बात की और हमारे देश के गोदी मीडिया और भक्तों ने ये प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, ट्रेड डील कर ली है। अच्छा, उसके बाद 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील करने के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे थे। यूरोपियन यूनियन से भी चल रहे थे और अमेरिका से भी चल रहे थे, और ये माना जा रहा था, इतना ज्यादा मनन चिंतन इसलिए हो रहा था कि अगर ट्रेड डील होगी तो उसमें किस पक्ष को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए, 3 तरह की सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन होती है कि दोनों पार्टियों को फायदा हो। एक होता है जिसमें ए पार्टी को फायदा हो, बी को नुकसान हो, और एक सिचुएशन होती है कि बी को फायदा और ए को नुकसान हो। अब सवाल ये उठता है कि जो यूरोप से हमारी ट्रेड डील हुई है और अमेरिका से ट्रेड डील हुई है, इसमें फायदा किसका हुआ है और नुकसान किसका हुआ है, और हमारी अर्थव्यवस्था पे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे और यूरोप की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे देश के अलग अलग वर्ग समूहों पे इसका क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, एमएसएमई पे क्या असर पड़ेगा, किसानों पे क्या असर पड़ेगा, भारत के किसानों और इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, अमेरिका और यूरोप की इंडस्ट्री और किसानों पे क्या असर पड़ेगा, ये देखना है। तो इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक पक्ष तो ये है कि जो अमेरिका ने, पहली बात तो ये आपत्ति का कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेड डील हो गई। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का फोन उनके पास गया और उन्होंने ट्रेड डील दोनों ने मान ली। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमको बताया उस ट्वीट के माध्यम से कि मोदी जी ने यह मान लिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। दूसरा ये मान लिया है कि अमेरिका से जो भारतवर्ष के अंदर चीजें आती हैं उस पे अब टैरिफ नहीं होगा, वो 0% टैरिफ पे आएंगी। मतलब अमेरिका के चीजों पे अगर वो भारत को माल भेजता है, चाहे वो फल भेजता है, चाहे वो कृषि उत्पाद भेजता है, चाहे दूध भेजता है या मशीनरी भेजता है, तो 0% टैक्स लगेगा। अब ये अभी तक इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, फाइन लाइंस नहीं आई हैं और इसमें बताया कि नहीं, लेकिन अभी सरकार भी बताने को तैयार नहीं है कि ट्रेड डील के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और ये 0% टैक्स क्या सारी चीजों पे है और क्या इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है। अगर मान लीजिए, पहली बात तो यह है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी आपने 0% कर दी, जो पहले 18% से 30% तक रेंज करती थी, माने अमेरिका से जो माल आप मंगाते थे पहले उसमें भारत सरकार को 18% से 30% तक टैक्स मिलता था। अगर वो 0% हो गया, इसका माने भारत सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा और हमारा जो इंपोर्ट टैक्स लगाकर, कस्टम ड्यूटी लगाकर जो हम 18 से 30% पैसा कमाते थे वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि 0% टैक्स पे अमेरिका से चीजें भारतवर्ष के अंदर आएंगी। तो भारत के रेवेन्यू का नुकसान होगा और अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज हैं, अमेरिका के जो फल उत्पादक हैं, अमेरिका के जो अखरोट और बादाम के उत्पादक हैं, अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के उत्पादक हैं, दूध के उत्पादक हैं, उनको जब वो माल भारतवर्ष के अंदर भेजेंगे तो 100 रुपए का माल भेजेंगे अगर मान लीजिए अमेरिका से, और 130 रुपए का पहले भारतवर्ष के अंदर हमारे ग्राहकों को पड़ता था, अब वो 100 रुपए की चीज भारतवर्ष के अंदर 100 रुपए की पड़ेगी। तो उनको तो 30 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो सस्ता जब माल हो जाएगा तो भारतवर्ष के अंदर लोग तुलनात्मक रूप से अमेरिका के इंपोर्टेड चीज को खरीदने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे, बल्कि भारत के उत्पादकों से चीज खरीदने के लिए।
तो रेवेन्यू लॉस तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो भारत के उत्पादक हैं, चाहे भारत के किसान हैं, फल उत्पादक हैं या दूध उत्पादक हैं, उनको नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका बल्क प्रोड्यूसर है। उनके यहाँ बड़े बड़े जोत हैं, हजार हजार 2-2 हजार एकड़ की जोत है, और हमारे यहाँ 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले हार्डली गिने चुने लोग हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, हमारा उतना मैकेनाइजेशन नहीं है। वहां के जो मिल्क फार्म्स हैं उसमें मशीन ही दूध निकाल लेती है, मशीन ही चारा खिला देती है, और मैन पावर का कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। दूध भी निकल जाता है, दूध की प्रोसेसिंग भी हो जाती है, और वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है और क्योंकि वहां का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके यहाँ खपत नहीं है। और खपत के लिए उनको ऐसे देश की आवश्यकता थी जो भारत जैसा देश हो, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बढ़ती हुई जनसंख्या है, जहां अपना माल वो बेच सके। तो पहला मामला जो अमेरिका के आने वाले मामले चीजों पे आप 0% टैक्स कर रहे हैं, इससे रेवेन्यू लॉस तो होगा ही होगा। भारत के कृषि उत्पादक, दूध उत्पादक, फल उत्पादकों को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के ये सारे उत्पादक अपना माल सस्ते दाम पर भारतवर्ष के अंदर बेच पाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो भारत के निर्यातक हैं उनको क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? भाई, अगर भारत के निर्यातक, जब ये टैरिफ 50% का नहीं लगा था, तो अमेरिका ने जब पूरे विश्व के सब देशों पे टैरिफ लगाया था, और भारतवर्ष और ब्राजील पे सबसे ज्यादा लगाया था, और हमारे पे 50% का टैरिफ लगा दिया था, 25% का टैरिफ लगाया था और 25% की पेनल्टी लगा दी थी। और उस दबाव में लेकर, उस प्रेशर में लेकर उन्होंने अब ये कहा है कि हमने मोदी जी से मान लिया है कि अब 50% से घटा के हम उसको 18% कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि जब ये 50% का टैरिफ नहीं लगा था, उस समय भारत जब अमेरिका से आने वाली चीज, जब अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, यहां से कोई भी माल एक्सपोर्ट होता था, हार्डली उसमें 3% का टैक्स लगता था। तो हम जब एक्सपोर्ट करते थे, वो 3% उस पर टैक्स लगता था, माने 100 रुपए की चीज 103 रुपए में अमेरिका के अंदर पड़ती थी। अब उसमें 18% टैक्स होगा, इसलिए मतलब हमारे उत्पादकों की 100 रुपए की चीज 118 रुपए की होगी। तो हमारा निर्यात किया जाने वाला सामान तो महंगा हो जाएगा अमेरिकन उत्पादकों के लिए, और बाकी देशों की तुलना में खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हम बाकी देशों से चीजें मंगाएंगे और बाकी देशों से हम टैरिफ ज्यादा लगाएंगे और अमेरिका से टैरिफ कम लगाएंगे, तो अमेरिका से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा और अमेरिका को फायदा होगा। तो भारत के निर्यातकों को फायदा नहीं होगा, अमेरिका के निर्यातकों को फायदा होगा। और आप जानते हैं कि जब निर्यात बढ़ता है तो रुपया मजबूत होता है, और आयात बढ़ता है तो रुपया कमजोर होता है। तो अभी भी 92 रुपए का जब डॉलर हो गया है, तो ये रुपया और कमजोर होगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात ये देखने की बात है, जब ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, इसका माने क्या भारत की नीतियां वो बना रहा है कि भारत ने एग्री किया है, मोदी जी ने एग्री किया है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। जबकि रूस के अधिकारियों ने ट्वीट किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना अभी भी जारी रखा है। तो फिर हम रूस अमेरिका के बीच में उलझ गए हैं। अच्छा, अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते हैं, जहां पे हमको 30% डिस्काउंट पे मिलता है, और हम वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदते हैं, पहली बात तो यह है कि 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो नुकसान हमको होगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रूस से हमारी कम है और वेनेजुएला अमेरिका से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर जो वेनेजुएला का तेल है वो भारी तेल है, उसकी रिफाइनिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारे को कम से कम 40-50% का नुकसान होगा। अगर हम रूस के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, तो उसमें भी हमारा डॉलर का खर्चा ज्यादा होगा और हमारा रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ये प्रश्न है कि अब देश की जनता ये चाहती है, अपने माननीय मोदी जी से चाहती है कि पीयूष गोयल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उत्तरात्मक और गुस्सा न दिखवाया जाए, बल्कि मोदी जी आगे खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बताएं कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई है, क्या सहमति हुई है, ट्रेड डील कब तक हो जाएगी और ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेड डील में कृषि उत्पादों को, दूध उत्पादकों को, फल उत्पादकों को और बादाम और अखरोट को भी इंपोर्ट में 0% टैक्स लगा दिया जाएगा, तो हमारे किसानों के ऊपर, हमारे दुग्ध उत्पादकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अगर किसानों की जो 60% जनसंख्या देश के अंदर है, अगर उनकी आमदनी घटने से उनकी परचेसिंग पावर कम होती है, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो पहला, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से हमारा रेवेन्यू लॉस होगा।
उसके बाद हमारा माल जो अमेरिका जाएगा, पहले जिस दाम पे जाता था उससे 6 गुना ज्यादा हम टैक्स देंगे, उससे हमारा नुकसान होगा। और उसके बाद अमेरिका का माल जो 0% ड्यूटी पे हमारे देश के अंदर आएगा, उससे हमारे किसानों की इनकम कम होगी, जिससे परचेजिंग पावर कम होगी और इकोनॉमी पे ज्यादा नुकसान होगा और रुपया और ज्यादा कमजोर होने की संभावना होगी। तो माननीय मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि जो ट्रेड डील हुई है, अगर आपकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात हुई है तो देश आपसे सुनना चाहता है कि ट्रेड डील की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए, उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करें, जिससे देश की जनता को, किसानों को, एमएसएमई को, इंडस्ट्री को ये बताया जा सके कि ये ट्रेड डील भारत के हित में है, ये भारत के अहित में है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।